हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो बीपीएससी टीआरई का जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट करवा रही है। ये सेट 15 है। जो लोग भी 1 से लेकर के 14 तक सेट नहीं देखे वो देख ले, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन करवाए हैं। चलिए प्रश्न संख्या 1 से स्टार्ट करते हैं। बिहार में 1942 में क्रांति के दौरान ध्रुव दल की स्थापना कहाँ हुई थी? तो 1 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, कटिहार जिले में ध्रुव दल की स्थापना हुई थी। प्रश्न संख्या 2, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? तो 2 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, लॉर्ड रिपन के द्वारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट बंद किया गया था। प्रश्न संख्या 3, मानव नेत्र में स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो ये आपकी होती है 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। अगर 25 सेंटीमीटर से अगर आप पुस्तक नज़दीक से पढ़ते हैं तो आपको ठीक ठीक दिखाई नहीं देगा। प्रश्न संख्या 4 में है आपका, बिहार में कौन सा जिला जूट उत्पादन में दूसरा स्थान है? तो 4 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, कटिहार जिला जूट उत्पादन में दूसरे स्थान पे है। पहला स्थान पे आपका पूर्णिया है। प्रश्न संख्या 5, 1928 में साइमन कमीशन को पटना आने का विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किसने किया था? तो साइमन कमीशन पटना आने का विरोध जो किया था वो किया था आपका 5 का बी नंबर, अनुग्रह नारायण सिंह के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया था कि साइमन कमीशन पटना नहीं आए। प्रश्न संख्या 6, लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो है ये आपका बी नंबर, नाइट्रस ऑक्साइड है। प्रश्न संख्या 7, संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचार का अधिकार वर्णित है? तो 7 का आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, अनुच्छेद 32 के तहत आपको संवैधानिक उपचार का वर्णित है। प्रश्न संख्या 8, बिहार की किस नदी को नारायणी या शालिग्रामी कहा जाता है? तो 8 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, गंडक नदी को शालिग्रामी या नारायणी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 9, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 9 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। प्रश्न संख्या 10, ओजोन परत वायुमंडल के किस मंडल में पाई जाती है? तो जैसा कि आपको भी पता है वायुमंडल जो है अलग अलग लेयर में बटा हुआ है, तो किस मंडल में पाई जाती है? तो 10 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, समताप मंडल में पाया जाता है। प्रश्न संख्या 11, बिहार में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 की पहली बैठक कहाँ हुई थी? तो 11 का आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, अंजुमन इस्लामिया हॉल पटना में हुई थी। प्रश्न संख्या 12 में इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? तो 12 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, ये ऋणात्मक आवेश होता है, -VE आवेश होता है। प्रश्न संख्या 13 में आपका 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार में किसने गोरिल्ला युद्ध या छापामार युद्ध नीति जारी रखा था? तो आपका हो जाएगा 13 का आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, अमर सिंह के द्वारा गोरिल्ला या फिर छापामार जो युद्ध नीति है वो जारी किया गया था। उसके बाद प्रश्न संख्या 14, रक्त में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? 14 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, ऑक्सीजन का परिवहन। प्रश्न संख्या 15, बिहार में राज्य दिवस किस ऐतिहासिक घटना की याद में मनाया जाता है? तो बिहार दिवस जो मनाया जाता है वो आपका क्या रहता है? बिहार के अलग राज्य बनाने की अधिसूचना 1912 में जो बिहार जो अलग हुआ था उसके लिए बनाया जाता है। प्रश्न संख्या 16 में सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार कौन है? तो 16 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, मोहम्मद इकबाल के द्वारा सारे जहां से अच्छा लिखा गया था। प्रश्न संख्या 17, सौर ऊर्जा सोलर एनर्जी किस वजह से उत्पन्न होती है? तो 17 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, नाभिक के संलयन के द्वारा सौर ऊर्जा का निर्माण होता है। प्रश्न संख्या 18 में आपका, बिहार में डच लोग अपने पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो डच लोगों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी अपना पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत में। 18 का आंसर ए। प्रश्न संख्या 19 पे है आपका, आधुनिक भारत का जनक मॉडर्न और फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया किसे कहा जाता है? 19 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, राजा राम मोहन राय को फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा जाता है। प्रश्न संख्या 20, विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो 20 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, बेरी रोग विटामिन B1 की कमी से होता है। प्रश्न संख्या 21 में आपका, बिहार में घोघा झील किस जिले में स्थित है? तो आपके 21 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, मनिहारी कटिहार में आपका घोघा झील स्थित है, जिससे अभी हाल फिलहाल में जो है रामसर
मान्यता मिली है। प्रश्न संख्या आपका 22 नंबर हो जाएगा। गांधी इरविन समझौता कब हुई थी? तो 22 का आंसर हो जाएगा बी नंबर। 1931 में गांधी इरविन समझौता हुई थी। प्रश्न संख्या 23, भारतीय संविधान में मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स किस देश से लिया गया है? तो भारत संविधान में जो फंडामेंटल राइट्स है वो लिया गया है आपका बी नंबर, यूएसए से लिया गया है। 23 का बी। प्रश्न संख्या 24 में है आपका सिरका विनेगर का रासायनिक नाम क्या है? तो सिरका का रासायनिक नाम है आपका 24 का ए नंबर, एसिटिक एसिड है। प्रश्न संख्या 25 में है आपका 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में बिहार में किसानों का मुद्दा किसने उठाया था? तो लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में किसानों का मुद्दा उठाने वाला जो आदमी था वो है आपका राजकुमार शुक्ला के द्वारा उठाया गया था। 25 का आंसर ए। प्रश्न संख्या 26 है, बिहार में अक्षांशीय विस्तार लगभग कितना है? तो बिहार का अक्षांशीय विस्तार जो है ये आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो 26 का आंसर हो जाएगा ए नंबर। तो ए नंबर हो जाएगा 24 डिग्री उत्तर से 27 डिग्री उत्तर तक है। तो प्रश्न संख्या 27 में आपका है ध्वनि का वेग सबसे अधिक किस में होता है? तो ध्वनि का वेग सबसे अधिक किस में होता है? तो आपका होता है सबसे ज़्यादा होता है ठोस में। तो सबसे ज़्यादा होता है ठोस में स्टील, इसमें होता है फास्ट। उसके बाद निर्वात में गमन नहीं कर सकता है, तो इसको क्रॉस कर देंगे, मतलब वो हवा नहीं रहेगा तो निर्वात में वो चल ही नहीं सकता है। प्रश्न संख्या 28, स्वराज पार्टी का गठन किसकी असफलता के बाद हुआ था? तो 28 का आंसर हो जाएगा ए, असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद हुआ था स्वराज पार्टी की स्थापना। प्रश्न संख्या 29, बिहार में कोकोला जलप्रपात की ऊंचाई लगभग कितनी है? तो 29 का आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, 47 मीटर है, या फिर फीट में कहे तो 150 से 160 फीट है, फीट। प्रश्न संख्या 30, आर्य समाज के संस्थापक कौन है? 30 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी। प्रश्न संख्या 31, 1942 में आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में रखा गया था? तो 31 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, बांकीपुर पटना में रखा गया था। प्रश्न संख्या 32, प्लास्टर ऑफ पेरिस जमने के बाद क्या बन जाता है? तो 32 का आंसर हो जाएगा ए नंबर, जिप्सम बन जाता है। उसका सूत्र है CaSO4 इंटू हाफ H2O, ठीक है। उसके बाद प्रश्न संख्या 33 है, बिहार का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल में कौन सा है? तो ये आपका ए नंबर है, शिवहर सबसे छोटा जिला है। प्रश्न संख्या 34 में है आपका अस्थायी बंदोबस्त बिहार में कब लागू हुआ था? अस्थायी बंदोबस्त जो बिहार में लागू हुआ था वो था 1793 में अस्थायी बंदोबस्त बिहार में लागू हुआ था। प्रश्न संख्या आपका 35, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? 35 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, न्यूटन के द्वारा गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया गया था। प्रश्न संख्या 36 में आपका बिहार में तिलका मांझी को कहाँ फांसी दी गई थी? तो तिलका मांझी को कहाँ फांसी दी गई थी? 36 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, भागलपुर में। भागलपुर में बिहार के तिलका मांझी को भागलपुर में फांसी दी गई थी, तिलका मांझी चौक पे, जो एक पेड़ है अभी भी है। तो जो लोग भी विजिट नहीं किए वो आके देख सकते हैं, वो अभी भी है। प्रश्न संख्या 37 का आंसर है काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो 37 का आंसर हो जाएगा सी नंबर, रेगुन मिट्टी। काली मिट्टी को रेगुन मिट्टी भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 38, रॉकेट किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो 38 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे काम करता है। तो आपका बी नंबर आंसर, कंजर्वेशन ऑफ मूवमेंट, संवेग संरक्षण। प्रश्न संख्या 39, बिहार में किस जिले में अफीम की खेती की जाती है? ब्रिटिश काल में की जाती थी। तो 39 का आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, मुंगेर और पटना में अफीम की खेती की जाती थी। प्रश्न संख्या 40, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो आपका 40 का आंसर हो जाएगा ए नंबर, मुंडूक से लिया गया है। तो हम लोगों ने आज ये सेट 15 कंप्लीट कर लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में जो है ना हम NCERT का जो है वो सब्जेक्ट वाइज आप लोग को तैयारी करवाएंगे कि आपको TRE में गारंटीड सफलता मिल जाए।
ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इससे थोड़ी मेरी हेल्प हो जाती है। थैंक यू।